हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज हम लोग अगेन एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट दैट इज़ अ मूवी सर्च ऐप। इसमें हम लोग नाम डालेंगे सर्च में और एक एपीआई के यूसेज से उस नाम के अकॉर्डिंग हमें मूवी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट, मैंने एवेंजर्स सर्च किया तो एवेंजर्स का हमें पोस्टर दिख गया है, नाम है, आईएमडीबी रेटिंग है, किस जॉनर की मूवी है, क्या प्लॉट है एंड द कास्ट, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड हियर। तो ये हमने बनाया है एपीआई की मदद से। अगेन ओके, वी आर यूजिंग द अगेन वन एपीआई। तो आई होप आपने पिछले प्रोजेक्ट्स भी देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो डू चेक इट आउट। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक दोज प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही कंसेप्चुअल एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इवन मोर फॉर द जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। ओके, तो जैसा आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर एवेंजर्स हटाऊं, राइट, और यहाँ पर लिखूं बैटमैन, सर्च करें तो ये एपीआई से आता है एंड देन इट इज शोइंग अस द बैटमैन जो भी है। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं, द डार्क नाइट, तो हमें बैटमैन डार्क नाइट यहाँ दिख रहा है विद द आईएमडीबी रेटिंग, जॉनर, प्लॉट, कास्ट, एवरीथिंग इज इट। तो इसमें हमने एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है जिसमें हम लोग नाम टाइप करेंगे। देन वी हैव अ बटन। ओके, उसके बाद एक अलोन सेपरेट डिव है जिसके अंदर हमने ये पोस्टर डाला है। देन दिस इज अ हेडर टैग। देन ये एक एसवीजी आइकन है। देन दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द टेक्स्ट अराउंड विद द बाउंड्रीज। फिर यहाँ पर छोटे हेडर्स हैं एंड देन दिस आर द टेक्स्ट। तो ये हमारा कंप्लीट मूवी सर्च ऐप है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने मूवी सर्च ऐप का एक फोल्डर बना लिया है एंड द इंडेक्स HTML, स्क्रिप्ट JS और स्टाइल डॉट CSS तीनों फाइल्स भी बना लिया। एक और चीज अगर आप देखो तो ये ऐप जो है हमारा, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। सी, ये साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है, राइट। विल मेक दिस रिस्पॉन्सिव एज वेल। ओके, तो सबसे पहले वी विल हैव द बॉयलर प्लेट कोड इन द HTML। ओके, मैंने स्क्रिप्ट डॉट JS में बना रहा था, माई बैड। यस, हियर बॉयलर प्लेट कोड आ गया है। हियर विल मेक दिस एज मूवीज ऐप। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे बिफोर बॉडी, हम लोगों को स्टाइल डॉट CSS भी लिंक करना है। सो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, href is style dot css। ओके, इसके बाद वी विल हैव द स्क्रिप्ट। source is script.js। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। स्क्रिप्ट भी हो गया हमारा, तो यहीं रहने देते हैं। नाउ सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा कंटेनर लेते हैं, राइट। डिव, आई मीन टू से कंटेनर मतलब डिव, समझ लेना आप। ओके, HTML बहुत छोटा रहने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक डिव कंटेनर नाम का लेते हैं। सो डिव डॉट कंटेनर। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो डिव्स बनाएंगे, राइट। एक डिव हो जाएगा हमारा ये जिसमें इनपुट और बटन रहेगा, आई मीन टू से कि जो सर्च के यूज में आएगा, राइट। और एक डिव बनाते हैं रिजल्ट के लिए जिसके अंदर ये सारा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले इस कंटेनर के अंदर वील हैव द डिव डॉट सर्च कंटेनर। ओके, इस सर्च कंटेनर में हम लोग डालेंगे इनपुट। इसका क्लास का नाम दे दे, सबसे पहले तो टाइप देते हैं, टाइप विल बी टेक्स्ट एंड देन वी विल हैव let's say placeholder, not please holder, placeholder। so enter the movie name। इसके बाद हमें इसमें आईडी देते हैं मूवी नेम का। ओके, एंड वी विल हैव द वैल्यू। दो दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। एक तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको एम्प्टी बनाए, सिर्फ एक सर्च बढ़ाए डिव में, राइट। और दूसरा हम लोग वैल्यू दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे डार्क नाइट या कुछ भी। और जब भी हमारे ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम लोड हो तो उस मूवी के रिजल्ट के साथ हो कुछ भी। तो मैं यहाँ पर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ना आयरन मैन देता हूँ। आई लव आयरन मैन। ओके, तो आयरन मैन मैंने दे दिया।
इसको एक काम करते हैं, वी विल हैव लिटिल बिट मोर, इसको बड़ा बनाते हैं। ओके, आयरन मैन दे दिया हमने। अब आयरन मैन के बाद इनपुट हमारा हो गया। इनपुट के बाद हम क्या करते हैं, वी विल हैव द डिवाइडेड फॉर रिजल्ट। ओ सॉरी, उसके पहले इनपुट दिया, बटन चाहिए राइट, बटन। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, बटन हैश दैट विल बी द आईडी सर्च btn। ओके, सो दिस इज द बटन। अब यहां पर हम लिखेंगे सर्च। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद अब एक div बनाएंगे, div हैश रिजल्ट, दैट्स इट। ये हमारा HTML रेडी है, यू नो। सबसे पहले इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक, ये हमारा वैल्यू के साथ इनपुट और बटन आ गया। नाउ विल गो टू क्विकली जंप टू style.css। style.css सबसे पहले यू नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, राइट, दैट इज गूगल फॉन्ट्स। इस बार पॉपिंस की जगह वो लेते हैं ना, हमने रैंडम पासवर्ड जनरेटर में एक यूज किया था फॉन्ट, दैट वाज आई गेस टिल्ट नियॉन, ये वाला, ये भी अच्छा है। लेट्स यूज दिस। we'll go here, import, copy code, we'll remove the style, here also we'll remove the style, that's it। ओके, हमारा इंपोर्ट आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग जो नॉर्मल चीज़ें हैं राइट, द बाय डिफॉल्ट्स, वो स्टार्ट करेंगे। स्टार P0 M0 और एक बॉक्स साइजिंग, राइट, दैट इज बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, एक और तरीका है, ये बार बार हम लोग, यू हैव सीन राइट, कि हमने बार बार हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ लिखा है, स्टार एंड देन दीज थिंग्स एंड देन द बॉडी ऑल्सो। उसका एक तरीका है, सी बॉयलर प्लेट, इसका भी बॉयलर प्लेट होता है। इफ आई टाइप बी एंड स्पेस एंटर, तो हमारे पास ये पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। तो ये कैसे हम लोग करते हैं, तो टू मेक दिस राइट, यू जस्ट हैव टू गो टू दिस सेटिंग्स, यहाँ पर एक यूजर स्निपेट्स होगा, यूजर स्निपेट्स में आपको CSS सर्च करना है, css.json। ओके, और इसके अंदर आपको जो भी कोड या जो भी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोजेक्ट में चाहिए राइट, वो आप यहाँ डाल सकते हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक नाम दे दो, CSS बॉयलर प्लेट या CSS स्निपेट, व्हाटएवर यू वांट। उसके बाद एक प्रीफिक्स होगा, जिस प्रीफिक्स को टाइप करते ही ये पूरा कोड आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाए। ओके, दैट कैन बी एनीथिंग, बट मेक श्योर वो एग्जिस्टिंग ना हो। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर आप स्टार दोगे राइट, एंड स्टार टाइप कर रहे हो, प्रेस स्टार एंड देन एंटर, उससे आ नहीं रहा है, तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो स्टार ऑलरेडी यूज में है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर, मेरे साथ भी वही था कि वो स्टार जो है ऑलरेडी वो प्रीफिक्स एक था किसी और बॉयलर प्लेट के लिए, ओके, या सेटिंग्स के लिए यू कैन से, तो मैंने ये बी कैरेक्टर दिया, तो ये मेरा काम कर रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट, ओके, बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। तो ये प्रीफिक्स हो गया हमारा, और ये हो गया बॉडी। बॉडी के अंदर हमें जो भी चीजें चाहिए, जैसे कि ये स्टार हो गया राइट बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर मैंने मार्जिन एंड पैडिंग 0 दे दिया है, बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स। ओके, उसी तरीके से फिर मैंने HTML को बॉडी में भी हाइट एंड विड्थ दे दिया है। तो इस तरीके से जो भी आपको डिफॉल्ट में रखना हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करके कमेंट में, पिंड कमेंट में डाल दूंगा। यू कैन कॉपी डायरेक्टली ऑल्सो इफ यू वांट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब बॉडी में मुझे एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली ऐड करूँगा। फॉन्ट फैमिली विल बी टिल्ट नियॉन। मूवी ऐप में जाते हैं, ये हमारा आ गया है। ओके, एल्स में हम सैंस सेरिफ डाल देते हैं, तो HTML हमारा आ गया। अब इसके बाद बॉडी में हमें एक चीज़ और करना है। उसके पहले जैसा कि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक एंड ये ऑरेंजिश है राइट, उस तरीके से कुछ बैकग्राउंड डालते हैं। तो बैकग्राउंड क्योंकि दो है राइट, तो दो के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर दो कलर्स है, तो दो कलर्स या मोर कलर हो, दो से ज़्यादा राइट, तो हमें लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना होगा। और लीनियर ग्रेडियंट के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। तो वी जस्ट हैव टू यूज़ हियर बैकग्राउंड। ओके, एंड देन लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में जो भी कलर आपको डालना हो दो आप डाल दो। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ ब्लैक, और उसके साथ ये रहेगा हमारा 50%, और दूसरा डालता हूँ मैं
cyan, not CSS. Cyan, that will be 50%. तो अगर हम देखें तो हमारा ये कलर आ गया है। ओके, कोई भी कलर दे सकते हो आप, और इसको अगर आपको ग्रेडियंट टाइप बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने बस सिंपल रखा है अभी। तो ये तो हो गया। अब कंटेनर में जाते हैं। तो कंटेनर के लिए डॉट कंटेनर क्लास आ गया। इसमें हम लोग फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज विल बी समवेयर अराउंड लेट्स से 16 पिक्सल्स का होगा, और विड्थ देंगे हम लोग 90 व्यू विड्थ का एक्चुअली। सो विड्थ विल बी इक्वल टू 90 VW, और मैक्स विड्थ इसका हम लोग देंगे 37.5 रैम, नॉट रैम, EM। सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि ये है कहाँ पर पूरा डिव। इससे अभी वाइट देते हैं। ये रहा हमारा डिव पूरा। अब इसमें पैडिंग देते हैं थोड़ा। पैडिंग 3 EM एंड 2 EM का देते हैं। ओके, अब इसको पोजीशन देते हैं पहले, एब्सोल्यूट। ट्रांसफॉर्म भी करना है इसे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50%, -50%। ओके, ये तो ऊपर चला गया। अब क्या करना है, इसको हम लोग बीच में लाते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ टॉप एंड लेफ्ट। तो टॉप विल बी 50% एंड लेफ्ट विल बी 50%। ओके, ये भी हमारा बीच में आ गया। अब इसको करने के बाद बॉर्डर रेडियस डालते हैं। बॉर्डर रेडियस, तो इसको हम लोग करते हैं 1 EM करके, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, गुड। अब क्या बचा, थोड़ा शैडो दें इस पे, बॉक्स शैडो देते हैं थोड़ा। कितना कितना का दें, 1.2 EM देते हैं, और 2 EM देते हैं Y एक्सिस पे। ब्लर भी दे देते हैं, इस तरीके से आया है तो ब्लर देते हैं थोड़ा, 3 EM का ब्लर देते हैं। हाँ, ये ठीक है। ओके, तो हमारा कंटेनर रेडी है। कंटेनर के बाद हमारे पास बचा डॉट सर्च कंटेनर। तो सर्च कंटेनर जो है वो क्या है हमारा, सर्च कंटेनर के अंदर हमारे पास इनपुट और बटन, बस ना, दो ही चीज़ है। इसको हम लोग लेट्स ट्राई विद ग्रिड। डिस्प्ले जो है यहाँ ग्रिड दे देते हैं। ग्रिड में तो ये भाई आ गया हमारा 2 रोज में, रोज नहीं चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डालेंगे, और इसको हम लोग रखते हैं 9 फ्रेम्स एंड 3 फ्रेम्स का। कॉलम्स में आ गया। कॉलम्स में पहला कॉलम जो है वो 9 फ्रेम का दिया हमने टोटल फ्रेम्स में से, और बटन को हमने दिया 3 फ्रेम्स, बस। ग्रिड टेम्पलेट आ गया। अब इसके बाद जो है गैप देते हैं बटन और उसके बीच में, इनपुट के बीच में। तो 1.2 EM देकर देखते हैं। ओके, ये भी सही है। अब सर्च कंटेनर हमारा हो गया। सर्च कंटेनर के बाद डायरेक्टली हम जाएंगे इनपुट में और बटन में, राइट। तो सर्च कंटेनर के अंदर जो इनपुट है, सर्च कंटेनर के अंदर जो बटन है, इन दोनों का कॉमन जो चीज़ें हैं वो पहले करते हैं। तो इसके अंदर फॉन्ट साइज है वो हम लोग देते हैं 1 EM दें, 0.9 EM दें, 0.9 देते हैं। फॉन्ट साइज हो गया। आउटलाइन कर देंगे नन। उसके बाद बॉर्डर हटा देते हैं, या बॉर्डर ओके, बॉर्डर रखते हैं। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको आधा, 0.5 EM। ज़्यादा हो रहा है ना, 3 EM करते हैं। हाँ, 3 लुक्स फाइन, 3 ठीक है। अब ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसके बाद सर्च इनपुट में जाते हैं सीधे, डॉट सर्च कंटेनर इनपुट। सर्च कंटेनर इनपुट में हमें सबसे पहले बैकग्राउंड जो है
कलर देते हैं उसको ट्रांसपेरेंट, देन बॉर्डर, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रेइश। और क्या दे दे, पैडिंग भी तो देना है ना, पैडिंग कितना दें, 1 EM या 0.7 देखते हैं, हाँ ठीक है 0.7 ठीक। एंड देन और कुछ बचा, कलर देना है ना, कलर देते हैं वाइट, अभी छुप रहा है दैट्स फाइन। तो अब इसको वाइट से हटा देते हैं ना, हम ब्लैक रखना चाहते हैं, राइट। तो कंटेनर जो हमने दिया है यहाँ पे वाइट, इसकी जगह हम लोग ब्लैक कर ही देते हैं। ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ब्लैकिश हो जा रहा है तो इसको ग्रेइश कर देते हैं थोड़ा। तो ग्रेइश करने के लिए लोग कोड डालते हैं हैश 1F28। हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, डिस्टिंग्विश हो रहा है बैकग्राउंड से। ओके नाउ हमारा कलर हो गया वाइट, फॉन्ट हो गया है पहले से ही। अब इसके बाद जब हम इस पर फोकस करते हैं तब के लिए कुछ करते हैं काम। दिस सर्च कंटेनर डॉट सर्च कंटेनर व्हेन इट इज इन फोकस, नॉट ऑल कैप्स, क्या हो रहा है, व्हेन इट इज इन फोकस। तो फोकस में हमें बॉर्डर कलर बस चेंज करना है ताकि वो पता चले कि हाँ फोकस में। बॉर्डर कलर हम लोग थोड़ा सा वाइटिश दें, देखते हैं। तो अगर हम इसको, हाँ फोकस आ गया, दैट्स फाइन, सही है। बॉर्डर कलर देके छोटे थे, हो गया इसका। अब हम लोग जाएंगे डॉट सर्च कंटेनर के बटन में। तो बटन जो है उसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले देते हैं। बैकग्राउंड कलर देंगे हम लोग साइन, मैचिंग, मैचिंग होना चाहिए यार थोड़ा। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। बॉर्डर नन कर देते हैं, इसका बॉर्डर नहीं सही लग रहा है। उसके बाद क्या बचा, कर्सर देना है, कर्सर पॉइंटर ही रखते हैं। सर्च में वाइट देना है या इसको ब्लैक ही रखें, इसको ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक ही ठीक है। इसका फॉन्ट साइज दिया है हमने दोनों का, फॉन्ट साइज तो दिया है यार, लेकिन फॉन्ट साइज ना थोड़ा छोटा लग रहा है। इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, 600, 6 इज फाइन। बटन के बाद क्या है, अब जो भी हमें स्टाइलिंग देना है ना प्रॉपर्टी में, ये जैसे इसका हो गया पोस्टर कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, राइट, ये कैसा है, तो ये सब का एक काम कर सकते हैं हम लोग। देखो दो तरीके होते हैं इसमें, या तो आप HTML क्रिएट कर दो इसका पहले से डमी डेटा के साथ और फिर उसको जावास्क्रिप्ट से चेंज कर दो, या फिर कुछ मत दो, सारा एलिमेंट्स को आप जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करो और उसको रिजल्ट में अपेंड चाइल्ड कर दो। दोनों तरीका है, ठीक है, और इसमें स्टाइलिंग दे दो। दूसरा वाला तरीका जो है उसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले से आप अगर HTML बना रखी हो फिर आपको पता रहता है कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या डालना है। अदरवाइज क्या होता है कि सारा कुछ माइंड में रखना पड़ता है, राइट। लेकिन मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज करता हूँ इस बार जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि पहले तो हमने न्यूज़ ऐप बनाया है, राइट, डमी डेटा के साथ, डमी डेटा डालकर पहले तो पूरा प्रॉपर स्टाइलिंग कर दिया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट से मैंने उठाया, राइट। तो अभी पहले रिजल्ट से डालते हैं। रिजल्ट डिव जो है उसमें हम लोग कलर डालते हैं वाइट। उससे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, कलर सिर्फ वाइट है। अभी डिव में हमने कुछ दिया थोड़ी है, साइजिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस पे हम लोग वापस आएंगे, ओके। हम लोग चलते हैं अब डायरेक्टली स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। सबसे पहले स्क्रिप्ट डॉट जेएस के लिए हमने पहले सबसे पहले तो हम जाएंगे उस साइट पे जहाँ जिसका API चाहिए हमें, राइट। तो उसके लिए हमें OMDB API है, उसमें जाना है। सो OMDB API में जाओ आप, यहाँ यू हैव टू गो टू दिस API की, ओके, एंड देन
यू हैव टू जनरेट एपीआई की। पेटर्न में है या फिर फ्री भी कर सकते हो, आप ईमेल डालोगे, आपके पास ईमेल में आपका एपीआई की आ जाएगा। ओके, सो दैट एपीआई की यू कैन यूज एंड दिस यूआरएल यू हैव टू यूज। तो अगर आप एपीआई पे जाओ, राइट, तो इस एपीआई पे यूसेज में देखना, आप यहाँ पर यूसेज है सेंड ऑल डेटा रिक्वेस्ट टू, तो ये आ गया आपका एपीआई की के साथ। लेकिन हमें चाहिए कि मूवी नेम का सिर्फ चाहिए, राइट, तो ये देखो आप यहाँ पर ऑप्शनल मूवी नेम टू सर्च फॉर, टी यूज होगा, टी क्वेरी के साथ। ओके, तो हम लोग यही यूज करेंगे, मूवी टाइटल टू सर्च फॉर। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले जाएंगे हम, यहां पर लिखेंगे लेट की इक्वल्स, यहां पर मैं अपना की डालूंगा जो कि मैं अभी नहीं डाल रहा हूं। देन लेट यूआरएल के पहले ना एक काम करते हैं, उसके पहले हम लोग सारा कुछ निकालते हैं। तो लेट मूवी नेम विल बी इक्वल टू क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्या आईडी था भाई, आई गेस मूवी नेम था, हमारे इनपुट टेक्स्ट का। उसके बाद लेट सर्च बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या था, सर्च btn। फिर था हमारे पास लेट रिजल्ट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या था भाई, तो रिजल्ट ही था। तो ये हमने तीनों आईडीज ले लिए जो कि हमें ज़रूरत है। अब हम डालेंगे गेट मूवी, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर ही यूआरएल डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट गेट मूवी, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू एरो फंक्शन। इसके अंदर हम लोग लेट वैल्यू चाहिए होगा, तो मूवी नेम रेफरेंस कर देते हैं इसको। तो मूवी नेम रेफरेंस कर दिया और यहाँ पर एक मूवी का ये ले लेते हैं, मूवी नेम। आप समझे क्यों किया हमने मूवी नेम रेफ इसलिए किया क्योंकि इसका डॉट वैल्यू हमें चाहिए यूआरएल में। तो इतना बड़ा नाम रखने से अच्छा है डॉट वैल्यू के साथ, तो मैंने एक वेरिएबल ही बना दिया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू मूवी नेम रेफ डॉट वैल्यू वैल्यू। ओके, अब इसके साथ हमें क्या करना है, यूआरएल निकालना है। लेट यूआरएल विल बी इक्वल टू, सीधा हम जाएंगे यहाँ पे, या फिर आप एक काम करो, ये मैंने चिपकाया पूरा। सबसे पहले तो बैकटिक, नॉट दिस, बैकटिक, बैकटिक के साथ भाई आ जाएगा ये HTTP, और इसके साथ हमारा आ जाएगा .com/ हो गया, स्लैश के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क एंड देन p इक्वल्स $, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर आएगा हमारा मूवी नेम का वेरिएबल। इसके बाद आएगा एम्परसेंड API की, तो API की विल बी इक्वल्स टू $की, और हमारा URL रेडी। नाउ हम लोग अब चेक करेंगे सबसे पहले, तो इफ इनपुट इज एम्प्टी, अगर हम इनपुट में कुछ डाले ही नहीं तो भी तो कुछ मैसेज देना चाहिए ना, कुछ तो सर्च नहीं करेगा। तो इफ मूवी नेम, अरे यहां क्यों जा रहा है, इफ मूवी नेम डॉट लेंथ जो है ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, तब हमें क्या करना है, रिजल्ट के इनर HTML में हम लोग डालेंगे ये h3 टैग डाल दो, ओके, और h3 टैग का ना क्लास भी दे देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। देखो यही थोड़ा सा आपको हीडियस टास्क हो जाएगा। क्लास विल बी इक्वल टू मैसेज, क्योंकि ये फिर हमें क्लासेस के स्टाइलिंग्स देने हैं। अभी ये तो हमने कर दिया क्लास, अब यहाँ पर लिखते हैं मैसेज। मैसेज क्या होगा, प्लीज इंटर अ मूवी नेम, ये हमारा हो गया। उसके बाद टैग क्लोज भी तो करना है, ये हमारा टैग क्लोज हो गया, जो कि कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ, दैट्स इट।
ओके अगर हल्का सा भी एक कॉमा वगैरह मिस हुआ तो वो कंपाइलर एरर दे देगा, कंपाइलर आई मीन टू से दैट वो कंसोल में एरर आ ही जाएगा। अगर ये नहीं है तो एक और आएगा, इफ इनपुट फील्ड इज नॉट एम्प्टी, राइट। इसमें हम लोग एल्स करेंगे। अब एल्स में भी फेच करेंगे हम लोग यूआरएल। ओके फेच करते ही डॉट देन होगा, देन में क्या आएगा हमारे पास, रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स जो आएगा उसको हम लोग एरो फंक्शन यहीं डाल देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन निकला उससे। जब जेसन निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा लेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई, कि इफ मूवी एग्जिस्ट्स इन डेटाबेस, अगर एग्जिस्ट करता है तो सारा कुछ होगा, अगर नहीं करता है तो एक मैसेज डाल देंगे एल्स करके, एक इसी तरीके से, तो एरर के साथ। अब हमें सबसे पहले ना इफ विफ तो ठीक है, इफ के पहले हम समझते हैं कि हमारे पास आ क्या क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके तो इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये टेस्ट करना है ना हमें। तो सर्च बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर किस पे भाई, तो क्लिक पे करना है। क्या करना है क्लिक पे, गेट मूवी करना है क्लिक पे। ओके विंडो लोड अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ क्लिक करते हैं ताकि हमें समझ में तो आए। और हाँ उसके लिए हमें मुझे यहाँ पर एपीआई की अपना डालना होगा, तो दैट आई विल पुट, और उसको मैं कट कर। ओके तो यहाँ पर जैसा वैल्यू आ रहा है आयरन मैन, सर्च करते हैं, फिर इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल, हाँ तो ये रहा हमारा पूरा डेटा आ गया। तो ये जेसन फॉर्मेट में आया, राइट। आयरन मैन हम सर्च किया था, टाइटल तो ये कुछ और ही आ गया आयरन मैन में, तो जर्मनी का निकाल दिया यार। ओके आयरन मैन तो हमारा जर्मनी में आ रहा है, लेट्स से डार्क नाइट ट्राई करते हैं। कुछ मूवीज उस एपीआई पे बहुत लिमिटेड मूवीज है, ओके तो मुझे वही एक फ्री एपीआई अभी दिख रहा है, तो लेट्स वी आर डूइंग दैट ओनली, उसी को यूज कर रहे हैं। तो हाँ डार्क नाइट तो आ गया हमारे पास। डार्क नाइट अगर हम एक्सपैंड करें, क्रिश्चियन बेल, ओके ये हमारे पास डेटा आ रहा है सही, टाइटल डार्क नाइट है, ईयर आ रहा है, रेटेड, रिलीज्ड, रन टाइम। तो आप अपने यूसेज के अनुसार जो भी डेटा इसमें से यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। ओके व्हाट आई विल बी यूजिंग हियर इज, टाइटल उठा लो, पोस्टर उठा लो, मुझे पोस्टर चाहिए, IMDb रेटिंग चाहिए 9, फिर ईयर चाहिए, फिर लेट्स से रन टाइम चाहिए कितना देर का है। ओके उसके साथ साथ जॉनर भी हम लोग देखते हैं, जॉनर कहाँ है, जॉनर ये रहा 3 है, तो ये तीनों चाहिए, तीनों को हम लोग अलग अलग बॉक्सेस में स्प्लिट कर देंगे। देन इफ यू वांट यू कैन हैव द लैंग्वेज आल्सो, डेटा प्लॉट एंड एक्टर्स जो भी है, ठीक है ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो लेट्स कीप इट दिस वे। अब इसमें हम काम करते हैं, तो इफ करेंगे, अगर नॉट, ये कर्ली ब्रेसेस क्यों आ रहा है, इफ डेटा डॉट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू है, रिस्पॉन्स अगर आया है, अगर रिस्पॉन्स ट्रू है इट मीन्स कि ये वैलिड मूवी है जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम सारा कुछ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में इनर HTML डालेंगे। क्या होगा वो भाई, वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे कोड करना होगा HTML वाला। ओके तो सबसे पहले तो है एक डिव बनाएंगे क्लास। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है ये, तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिव, राइट, सेम डिव्स बस कुछ डमी डेटा के साथ, इंस्टेड ऑफ लाइक डेटा डॉट टाइटल या जो भी मैं लिखूंगा उसको आप HTML में चिपका दो, वो दिखने लगेगा यहाँ पे, और उसको आप स्टाइलिंग कर सकते हो पहले से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एक डिव लूंगा, डिव क्लास हो जाएगा इन्फो, बंद हो गया ये, और इसके साथ साथ ये एरर क्यों दे रहा है,
वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर बैकटिक लगाना है, यहाँ पर बैकटिक लगाना है। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा। इसके साथ साथ हम div क्लास इन्फो के साथ साथ हम यहाँ पर div को क्लोज भी कर देते हैं इन केस हम भूल जाएं तो। ओके, अब इसमें हम लोग सबसे पहले इन्फो में इमेज डालेंगे। इमेज क्या हो जाएगा? सोर्स। सोर्स में क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? डॉलर साइन, राइट। डॉलर साइन के साथ क्या आएगा? डेटा डॉट पोस्टर, सिंपल। डेटा डॉट पोस्टर आ गया, इसको हम बंद करते हैं, क्लास दे देते हैं पोस्टर। तो दिस इज डन। ये डिव हमारा, इसके इमेज के बाद हम जो है दूसरा डिव बनाएंगे। एक डिव बनाए, इस डिव में इस डिव को पहले क्लोज किया, सबसे पहले तो क्लोज किए। अब इस डिव में हम लोग देंगे h2, टाइटल चाहिए, टाइटल। तो वी विल हैव हियर लाइक दिस, डेटा डॉट टाइटल। ये टाइटल है ना हमारे पास। अच्छा, ये सेव कर रहा हूं मैं बार बार ना, तो वो चला जा रहा है। सेव करने की आदत नहीं चाहिए हमारी। ओके, डार्क नाइट तो आ रहा है, पोस्टर नहीं आ रहा है अभी। अनडिफाइंड 404 नॉट फाउंड, पोस्टर नॉट फाउंड। वाई भाई? क्योंकि यहाँ कैपिटल पी है। अब यहाँ पर हम इसको ना डार्क नाइट ही कर देते हैं, और वहाँ वैल्यू आयरन मैन, तो कुछ जर्मन आयरन मैन आने लगेगा। हाँ, सी द पोस्टर इज कमिंग। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं आयरन मैन की जगह डार्क नाइट कर देता हूँ। कोई आयरन मैन काम नहीं आ रहा है यहाँ पर। या फिर एवेंजर्स कर देते हैं ना। ओके, एवेंजर्स कर देते हैं। एवेंजर्स आ रहा होगा, आई एम श्योर। हाँ, एवेंजर्स आ रहा है, ये रख देते हैं। आयरन मैन है इसमें, दैट्स फाइन। ओके, H2 में हमने टाइटल डाल दिया। यहाँ पर H2 को क्लोज करते हैं। H2 हमारा क्लोज हो गया है। अब इसके बाद रेटिंग्स चाहिए, तो वो अलग डिव में बनाते हैं, क्योंकि स्टार भी होगा उसमें। क्लास दे देते हैं रेटिंग, स्लैश डिव। ओके, इसमें रेटिंग में हमें एक इमेज होगा, इमेज का सोर्स होगा एक SVG। तो वो SVG कहाँ से मिलेगा हमें? वो मिलेगा यहाँ से। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे स्टार आइकन SVG, और उठा लो आप कोई भी। ये तो इमेज आ गया। इमेज क्यों चाहिए? इमेज नहीं चाहिए हमें। सर्च में जाओ, बस आप SVG पे जाओ, SVG रिपो पे, यहाँ से उठा लो कोई भी स्टार, दैट्स इट। मैं ये स्टार उठाता हूँ, डाउनलोड कर लो आप, और उसको यहाँ पेस्ट कर दो। तो आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर। आई हैव ऑलरेडी कॉपीड इट। तो ये हो गया भाई हमारा। अब यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं स्टार, नॉट स्टार्ट, स्टार आइकन डॉट SVG, यही दिया था ना मैंने। लेट्स सी, इट्स कमिंग। तो सेव करने पे ना, वो चेक करने के लिए मैं सेव करता हूँ और चला जाता है। ओके, स्टार तो आ रहा है। स्टार को अभी लाइन पर लाना है। स्टार आ गया। स्टार के बाद हमें चाहिए IMDb, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर H4 के साथ करेंगे हम लोग डॉलर साइन डेटा डॉट, क्या है? IMDb रेटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हम सेव नहीं करेंगे इसको, अब हमें इसे इसी तरीके से छोड़ना होगा। है भाई IMDb रेटिंग, IMDb, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जा रहा है ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। स्पेलिंग की स्लैश H2। ओके, H2 भी हो गया, नॉट H2 यार, सॉरी, H4। इस डिव के बाद डिव बनाते हैं हम डिटेल्स के लिए, क्लास डिटेल्स। अब इस डिटेल्स में हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए था, एक स्पैन लेते हैं सबसे पहले। स्पैन के अंदर हमें चाहिए डेटा
डॉट रेटेड। क्या रेटेड है भाई वो, बच्चे देख सकते हैं कि नहीं, या वॉट एवर, वो जो भी UG13 PG13 जो भी आता है ना। फिर से मैंने सेव कर दिया है, तो ओके इट्स कमिंग। अब इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ अभी फिलहाल, इसी को पेस्ट करता हूँ मैं 2 बार और, क्योंकि मुझे चाहिए अब इसके साथ ईयर एंड रन टाइम। तो ईयर आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आ जाएगा रन टाइम। रन टाइम ही है ना, हाँ रन टाइम। सो दीज टू आर ऑल्सो कमिंग। ये सेव नहीं कर रहा, मैं चेक करूंगा बाद में, तो फिर से वो करना पड़ जाएगा। ओके इसके बाद क्या बचा है, जॉनर बचा है, तो डिव क्लास जॉनर, जॉनर बोलते हैं इसे, जॉनर डिव। इस डिव में हमें एक काम करना है, क्योंकि जॉनर जो है 3 चीजें आ रही हैं, एक्शन साईफाई जितने भी आए। तो ये क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे। इसको यहाँ से हटाओ, नीचे करो, और इसमें एक डिव बनाएंगे। डिव के अंदर डेटा लेंगे सबसे पहले, डॉट जॉनर, और इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे, कॉमा सेपरेटेड से। स्प्लिट होने के बाद इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग। कैसे ज्वाइन करेंगे भाई, तो ज्वाइन करना में डिव से, ज्वाइन इसको करेंगे हम लोग लाइक दिस, डिव स्लैश डिव से। ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये कुछ भी आ रहा है, आओ इधर था वो क्लोजिंग टैग। ओके तो वही सोचूं, डिव एंड देन द ओपन टैग डिव। स्प्लिट हमें सिर्फ यही करना है, स्प्लिट सब पे नहीं करना है। हाँ ये एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया यहाँ। ओके ये हो गया। अब इसके बाद ये डिव क्लोज करेंगे हम। तो दिस डिव इज कंप्लीटेड, दिस डिव, और जॉनर भी हो गया हमारा। ये डिव, इन्फो नहीं, ये डिव। अब इस डिव के बाद एक और डिव बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग डालेंगे वो प्लॉट्स, जो भी डिटेल्स वगैरह है ना वो। या फिर काम करते हैं ना, ये इन्फो हो ही गया ना, पूरा ही इन्फो हटा देते हैं। इसके बाद एक और डिव बनाते हैं, इन्फो का पूरा हो गया तो रिजल्ट में तो जा ही रहा है ना, रिजल्ट इज ऑलरेडी 1 डिव। तो इसके बाद एक डिव बनाते हैं, डिव, या फिर डिव क्यों बनाए हम लोग, इसी तरीके से प्लॉट दे देते हैं ना, प्लॉट और वही चाहिए ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देते हैं H3 प्लॉट, और यहाँ पर देंगे $, कर्ली ब्रेसेस, डेटा डॉट प्लॉट H3। ये हमारा H3 भी हो गया। H3 के बाद, नहीं इसको ना इस तरीके से नहीं करते, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको यस P रखते हैं, ये ठीक है, सॉरी, बट ठीक है, टेस्ट करते हैं ना एक बार फिर से। हाँ ओके, प्लॉट भी आने लगा हमारा। इसके बाद एक और H3 चाहिए हमें कास्ट के लिए, H3 क्लोज कर देंगे, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम लोग लेंगे $, डॉट एक्टर्स। ये भी हमारा रेडी है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट इज रेडी। ये सारा स्टाइलिंग वगैरह बस बाकी है इन चीज़ों का, ये हो गया। अब एक चीज़, ये तो इफ था, एल्स अगर मूवी नहीं है उसमें तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, रिजल्ट डॉट इनर HTML दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, बैकटिक, क्योंकि हम लोग एक H3 टैग यूज़ करेंगे, और इस H3 टैग में क्लास दे देते हैं मैसेज का ही, क्योंकि ऊपर दे रखा है हमने। ओके और इसमें हम लोग चुपचाप से डेटा डॉट एरर डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास एक एरर है। जो भी एरर हमारा डेटा का होगा, फेच का जो भी कोड आएगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल इज दैट, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिस इज डन। इसको हम लोग H3 क्लोज कर देते हैं। हाँ भाई, तो इसका भी काम हो गया है, फिर से सेव कर दिया मैंने तो इसीलिए वो चला गया है। अब ये होने के बाद फेच तो कर दिया हमने, डॉट देन भी कर दिया, कैच कर लेते हैं इसको।
डॉट देन होने के बाद डॉट कैच। इन केस कुछ एरर आ जाए तो उसको भी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में ही चेप देंगे। दैट विल बी बैकटिक h3। क्या होगा, क्लास मैसेज ही डालेंगे, एक ही CSS प्रॉपर्टी से सारे काम हो जाएंगे। ऐसे एरर ऑकर्ड, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसमें। फिर से मैंने सेव कर दिया है। अब एक ही बार में करें, बस ये लास्ट चीज़ करना है हमें। अब मैंने एवेंजर्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया, राइट। तो जब भी ये पेज फॉर द फर्स्ट टाइम भी लोड हो तो हमें एवेंजर्स का वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। किस पे भाई, तो लोड पे। क्या, तो वही अपना गेट मूवी, नथिंग एल्स। ये देखो सेव करने पे वो डायरेक्टली आ जा रहा है एवरीथिंग, राइट। स्क्रिप्ट डॉट जेएस रेडी है। अब हमें क्विकली स्टाइलिंग पे जाना है, बस 2-3 स्टाइलिंग्स करने हैं, डॉट इन्फो वगैरह जो है, और रिस्पॉन्सिव बनाना है इसे, दैट्स इट। तो हमने बटन तक कर दिया है, रिजल्ट भी कर दिया है। अब डॉट इन्फो करते हैं हम लोग। डॉट इन्फो में पोजीशन जो है वो जाएगा हमारा रिलेटिव, क्योंकि इसे रिलेटिव रखना है। देन इसको भी डिस्प्ले हम ग्रिड ही देंगे, ग्रिड साइज में आए, साइड में हमारा पोस्टर रहे। तो ग्रिड टेम्पलेट जो है वो इसका कॉलम रखेंगे, और पोस्टर को देते हैं 4 फ्रेम्स एंड 8 फ्रेम्स, ताकि हाँ अब इसका काम नहीं है ना, इसको हटाते हैं अभी के लिए। ओके, साइड साइड आ जाएगा वो। तो ये हो गया। अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर में। ओके, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप देते हैं हम लोग 1.2 EM का। हमारा सर्च बार कहाँ है भाई, सर्च बार नहीं दिख रहा है अभी। इट्स ओके, इट्स ओके। तो हमारा इन्फो हो गया। अब हमें क्या करना है, पोस्टर पे काम करना है सबसे पहले। तो डॉट पोस्टर क्लास, डॉट पोस्टर में विड्थ जो है वो हम लोग देते हैं 100%। पोस्टर कर दिया। H2 टैग करते हैं हम लोग। H2 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर फॉन्ट साइज देते हैं, दैट विल बी समवेयर 1.5 EM, जितने भी H2 टैग्स हैं। फॉन्ट वेट देते हैं जो कि हो जाएगा लेट्स से 600, और लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा दे दें, थोड़ा देंगे 0.06 EM देते हैं। H2 टैग्स, जितने भी H2 टैग्स हैं। ओके, H2 भी हो गया। अब हमारा रेटिंग, सबसे पहले तो ये रेटिंग हटाते हैं हम लोग। रेटिंग डिव में हम लोग डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले तो फ्लेक्स, फिर अलाइन आइटम्स एज यूजुअल सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एज वेल एज सेंटर, गैप देते हैं हम लोग 6 EM। अभी दिख नहीं रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इमेज को छोटा करते हैं। रेटिंग इमेज, रेटिंग के अंदर जो इमेज है उसमें विड्थ हम लोग डालेंगे 1.2 EM भाई। अब तुम देख लो, हाँ देखो सही है, अब दिख रहा है हमें आराम से। अब ऊपर पे रेटिंग पे काम करते हैं। तो गैप इज 0.6 EM। तो 0.6 EM रेटिंग का ये ठीक है, ये दोनों के बीच में उतना गैप है, फाइन। गैपिंग दे दिया, बस मार्जिन देना है हमें। मैक्स रेजोल्यूशन नहीं, मार्जिन। मार्जिन हम लोग देते हैं अगेन 0.6 EM, देन 0.9 राइट से, देन लेफ्ट से, एंड देन 0 हो जाएगा ये। ओके, ऊपर से थोड़ा कम हो। ओके, मार्जिन हो गया, इमेज हो गया। रेटिंग पे हमें और क्या बचा है, ये रहा हमारा रेटिंग। रेटिंग में H4 है, H4 पे काम करना होगा। तो डॉट रेटिंग H4 डिस्प्ले करेंगे हम इसको इनलाइन ब्लॉक।
एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.1 EM. Then we will have font weight as let's say 500. फॉन्ट वेट भी दे दिया, तो ये रेटिंग भी H4 ठीक है। अब जाएंगे हम लोग डिटेल्स में, आई गेस डॉट, हाँ डिटेल्स ही नाम। डिस्प्ले अगेन फ्लेक्सी चाहिए हमें। फॉन्ट साइज देंगे हम लोग 0.9 EM का, 1 नहीं देंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, चेक करने के लिए। जस्टिफाई कंटेंट दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, ये PG और 143 मिनट्स, तो रन टाइम, 3 चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ईयर भी है, ये तीनों में हमें स्पेस चाहिए, तो गैप दे देते हैं 1 EM का। सही है, अब समझ में आ रहा है। PG-13 है, 2012 का है, 143 मिनट्स है। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, गैप कर दिए। कलर दे दें, कलर थोड़ा सा ग्रेइश रखते हैं, वही दैट्स फाइन। मार्जिन दे देते हैं यार, मार्जिन हम लोग रखते हैं ऊपर से 0.6 EM, लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए हमें। ओके, फॉन्ट वेट 300, ठीक है ये। और क्या है हमारे पास, ये तो हो गया। जॉनर बचा है, जॉनर। तो जॉनर में हम लोग अगेन डिस्प्ले फ्लेक्सी कर देते हैं, साईफाई है वो एक्शन आ जाएगा उस पर। ओके, गैप देना होगा थोड़ा, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं ना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, दैट्स इट। सही है, ये आ गया हमारा। जॉनर खत्म हो गया। जॉनर के अंदर एक डिव है, तो जॉनर के अंदर जो हमारा डिव है, जैसा आप इसमें देख रहे हो स्क्रिप्ट में, तो हमारा कहाँ गया जॉनर। जॉनर के अंदर ये डिव, अब इस पे काम करेंगे हम लोग, इसी पे कर रहे हैं एक्चुअली। अब डिव क्या काम करते हैं, जॉनर तो दे दिया। डिव में हम लोग रखते हैं बॉर्डर, क्योंकि हमें बॉर्डर पे चाहिए सारा कुछ। बॉर्डर 1 पिक्सल्स देते हैं सॉलिड, देन अगेन दैट A0। बॉर्डर के बाद फॉन्ट साइज 0.75 EM। सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अभी चेंजेस। फॉन्ट साइज के बाद पैडिंग, पैडिंग देते हैं 0.4 EM का एंड 1.6 EM का, लेफ्ट एंड राइट। अब देखते हैं, ओके, इसे बॉर्डर रेडियस देना होगा। बॉर्डर रेडियस 0.4 EM देते हैं। फॉन्ट वेट भी हम लोग इसको 300 ही रखते हैं। ओके, दिस इज फाइन। तो हमारा ये भी डिव हो गया। जितने भी डिव्स आएंगे, 3 भी आएंगे तो चलेगा, वो कर लेगा उसको। 4 भी आएंगे तो चलेगा। H3 नहीं किया हमने, H3 भी यूज़ किया है ना। H3 में फॉन्ट वेट डालते हैं हम लोग 500, क्योंकि H3 है। मार्जिन टॉप दे देंगे हम लोग, ये प्लॉट वाला 1.2 EM। प्लॉट और कास्ट में मार्जिन आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, P टैग हमने दिया। P में देखते हैं हम लोग, इसको भी फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज इसका क्या रखते हैं, फॉन्ट साइज इसका रखते हैं 0.9 EM, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। फॉन्ट वेट इसको 300 डालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क नहीं रहना चाहिए। फॉन्ट वेट के बाद लाइन हाइट थोड़ा सा 1.8 EM का देते हैं, तो लाइन के बीच में हाइट ठीक है वो। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करे, एंड देन कलर दैट विल बी ऑल्सो A0। तब हेडिंग और उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होगा। अब हमारे पास वो डॉट मैसेज क्लास बाकी है, जो कि एरर के लिए है। इसमें कुछ नहीं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं बस। अगर एरर आया तो वो मैसेज बीच में आ जाएगा, ये सारा कुछ हट जाएगा वहाँ से। ओके, सो और CSS इज कंप्लीट, बट अब हमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, राइट। तो @मीडिया स्क्रीन एंड करेंगे हम लोग मैक्स विड्थ, दैट इज
लेट्स से 600 पिक्सल्स। तो 600 पिक्सल्स पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डॉट कंटेनर को जो है ना उसके अंदर फॉन्ट साइज छोटा कर देना है, 14 पिक्सल्स कर देते हैं। ऊपर हमने 16 रखा है, if I am not wrong। हाँ 14 कर दिया 600 पे, 600 ज़्यादा छोटा नहीं है। डॉट इन्फो, इसको हम लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है उसको 1 फ्रेम कर देंगे। देन पोस्टर भी हमें करना होगा, डॉट छोटा। पोस्टर में हम लोग मार्जिन डाल देते हैं ऑटो, खुद से ले ले। फिर विड्थ भी ऑटो ही दे देते हैं, खुद से ले लो यार। मैक्स हाइट देते हैं हम लोग 10.8 एम का, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। ये हमने डन कर दिया। अगर आप चाहो तो इससे छोटा भी बना सकते हो दूसरे पिक्सल्स के लिए, बट मैं इतने पे ही रहने देता हूँ। तब इसको रीसाइज करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं रीसाइज हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इंस्पेक्ट, और ये है 697 पे। तो जैसा ही मैक्स विड्थ 600 या उससे लेस होगा तो ये काम करने लगेगा मीडियो को। तो 681, 660, 651 ऐसे भी एक्चुअली काम कर रहा है ये। बट नाउ विल स्टार्ट। हाँ सी, छोटा हो गया हमारा पोस्टर और ये छोटा होते जा रहा है। तो अगर आप चाहो तो मिनिमम लेंथ के लिए भी जैसे 200 पिक्सल्स या फिर 300 पिक्सल्स पे कर सकते हो, बट वो काम नहीं आएगा। इफ़ यू वांट यू कैन, बट हमने 600 पिक्सल्स के लिए किया है। सो हमारा प्रोजेक्ट इज़ रेडी। तो अब हम इस पर कुछ और भी सर्च करते हैं। एवेंजर्स की जगह हम सर्च करते हैं, डीसी का भी कर लें क्या, जस्टिस लीग। पता नहीं इस पर है कि नहीं। ओके इट्स देयर, सी जस्टिस लीग IMDb रेटिंग 6.1, नॉट गुड। मुझे अच्छी भी नहीं लगी। स्नाइडर कट वाज गुड। ओके, और क्या है। अभी रिसेंटली हमने क्या देखी, जोकर 2 है क्या इस पे? जोकर 2 नहीं। ओके हटा दो, जोकर है क्या? जोकर है। IMDb रेटिंग इज 8.4, नाइस, गुड। करते हैं वंडर वुमन। वंडर वुमन इज देयर 7.3। सो हमारा ये काम कर रहा है। अगर हम इस पे एम्प्टी रखते हैं तो क्या करता है ये काम, सर्च करें। नाइस, प्लीज एंटर अ मूवी, दिस एरर इज कमिंग। अगर हम यहाँ पर कुछ भी डाल दें और सर्च करें, मूवी नॉट ग्रेट, ये API से आ रहा है, तो उसी को हमने यहाँ पर चेप दिया। दैट्स इट। सो नाइस, ये दोनों फंक्शनैलिटी में हमारी काम कर रही है। तो हमारा मूवी सर्च ऐप या सर्च इंजन भी रेडी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज कमेंट करो आप, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी। डू गिव्स अ थम्स अप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो करते रहें। कमेंट करें, कुछ भी अगर आपको इश्यू हो तो मैं कमेंट में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सोर्स कोड का लिंक गिटहब का डाल दूंगा। ओके, प्लीज़ 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 फॉलो एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट से ही मैं थोड़ा, मुझे इंथुजियाज्म और मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट आई विल बी मेकिंग मोर ऑफ सच जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड फ्यूचर में अलग अलग चीज़ों पे भी प्रोजेक्ट, जैसे C++ हो गया, C# हो गया, या फिर जो भी है आप चाहो उस पर भी मैं करूँगा। तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो दिमाग में, जो भी प्रोजेक्ट जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ डू राइट दैट एज वेल। ओके, and I'll make sure that मैं उसको बनाऊँ। That's it for today's video. Thank you everyone. You guys are fabulous. Have a great day. Bye.